ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आपके पास क्या होता है कि जब भी दो वेक्टर्स का आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है कि उनके मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को दो टाइप्स में तकसीम कर लेते हैं। एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है या फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी खसूसियात क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम आएँ तो आप लोगों के पास क्या है कि ए डॉट बी जो है वो आपके पास होता है ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है। इसी तरह अगर आप बी डॉट ए लिखेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके नतीजे में हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपके पास ये बी ए कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, से अगर आपके पास बी का मैग्नीट्यूड 1 है और ए का मैग्नीट्यूड 2 है से, तो आप अगर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो दैट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं कि बी ए कॉस थीटा को ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज इट्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो दैट्स मीन कि आपके पास ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है। ठीक हो गया, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट साइड जब इक्वल हैं तो दैट्स मीन कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है आप लोगों को पता है, इसको मैथ्स में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो आपके पास क्या होता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जो सेकेंड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर आपके पास क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, से अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि उनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर उन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। आपके पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान में जो एंगल है। और अगर हम ये यहाँ पे ए वेक्टर को देखें और बी वेक्टर को देखें तो इनके दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो कॉज ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब ज़ीरो इसके मैग्नीट्यूड्स के साथ, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। सो आपके पास क्या है कि जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दरमियान में उनके 90 डिग्री है, आपस में वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो दैट्स मीन कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है उसको अगर हम देखें तो आपके पास एक्स वाई और जी तीन एक्सेस होते हैं। ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई हुई है। जब भी आप डायमेंशंस की बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आपके पास हमेशा तीन डायमेंशंस होती हैं। एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस और एक जी एक्सेस। जो आपके पास एक्स एक्सेस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है डॉट यूनिट वेक्टर, उसको आप लोग आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसी तरह जो वाई एक्सेस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होता है उसको जे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और जो जी एक्सेस की डायरेक्शन को जा रहा होता है उसको के यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास आई जे और के तीन वेक्टर्स हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस को जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस, जो डिफरेंट आप लोगों की डायमेंशंस हैं उनको अगर बता रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस को बता रहे हैं, तो वो जो यूनिट वेक्टर हैं अगर आप उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, आई भी आपके पास यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आपके पास क्या है, आई और जे के दरमियान में भी 90 डिग्री है, जे और के दरमियान में भी 90 डिग्री है, और के और आई के दरमियान में भी क्या है, 90 डिग्री है। अगर इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान में आपस में अगर दो दो वेक्टर्स को हम कंसीडर करते जाएं तो उनके दरमियान में एंगल 90 है, और अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उनका भी कॉज क्या होगा, कॉज ऑफ 90 डिग्री किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। सो आपके पास आई डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि अगर आप आई और जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। इसी तरह जे और के का डॉट प्रोडक्ट लेंगे या फिर के और आई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, ज़ीरो का। क्योंकि आपके पास क्या होता है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम देख रहे हैं पैरेलल का केस। पहले आप लोगों ने परपेंडिकुलर का केस देखा है, अब हम देखते हैं पैरेलल का केस। से अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर आपके पास क्या है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि कोई एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। तो आपके पास क्या है कि जब इन दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, उन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, थीटा दोनों के दरम्यान में 0 डिग्री है, और अगर हम देखें कॉस ऑफ 0 तो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। तो कॉस ऑफ 0 आपके पास 1 के इक्वल हो गया, और ए डॉट बी आपके पास किसके इक्वल होगा, ए बी। यानी कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। ओके अगर इसी चीज़ को हम देखते जाएं तो आपके पास आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उन दोनों की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के। 1 के इक्वल कैसे आएगा, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका आपस में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब उन दोनों का आपस में एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉज ऑफ 0 आपके पास 1 के इक्वल है। और अगर हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर हैं तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जब इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कॉज ऑफ 0 का जो 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। यानी कि जब भी आप दो वेक्टर्स जो एक जैसे वेक्टर्स हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा यूनिट वेक्टर्स का, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल आता है। सो इसीलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, पैरेलल होंगे तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के। लेकिन अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो वो सिंपली आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हो, दो यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा जो एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है उसमें आप लोग देखते हो कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, अब एंटी पैरेलल का केस कौन सा होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का आपस में एंगल देखें तो इन दोनों के दरमियान में एंगल जो बन रहा है दैट इज़ 180 डिग्री। सो आपके पास क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए और बी के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है। अगर दोनों के दरमियान में एंगल 180 डिग्री है तो कॉज ऑफ 180 आपके पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपके पास ए डॉट बी इस केस में क्या आ जाएगा, -AB के इक्वल। तो आपके पास जब भी दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के साथ माइनस साइन के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर हम आ जाएं तो दैट इज़ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर दो वेक्टर्स का, वही मैंने जो आपको बात बताई कि अगर दो वेक्टर्स का आपस में आप लोग डॉट प्रोडक्ट लें, से अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और आप ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, अगेन ए का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जस्ट ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, तो दोनों के जब मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। सो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो क्या है वो अगर किसी वेक्टर का आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने साथ ही तो उसका जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा दैट इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस वेक्टर को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अपने जैसे वेक्टर के साथ, तो उसका जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा वो उसके अपने स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके नेक्स्ट जो आप लोगों के पास चीज़ है वो है कि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट जो है वह इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करना पड़े, ठीक है। वो कैसे होता है, आपको पता है कि जब भी आप लोगों ने किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह करके लिखना है, ठीक है। ए एक्स यानी कि उसका एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, साथ में उसका एक्स की जो डायरेक्शन है उसकी में जो यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई हो रहा है वो, प्लस ए वाई जो आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है, साथ में वाई का यूनिट वेक्टर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए जी यानी कि जी एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है उसको। इन सब कंपोनेंट्स को जब आप उनकी डायरेक्शंस के साथ ऐड करते हो तो आपके पास वो वेक्टर आ जाता है, ठीक है। और आप कहते हो कि आपने उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो जब अगर आपके पास कोई वेक्टर होगा और उसको आप लोगों ने उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स को, यानी कि दो वेक्टर्स हैं और वो अपनी कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपके पास गिवन है, तो उनका आपके पास डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको मैग्नीट्यूड भी नहीं गिवन दोनों वेक्टर्स का और एंगल भी नहीं गिवन, जस्ट आपको कंपोनेंट्स गिवन है, तो उस केस में आप लोग उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे ये देखेंगे। आपके पास क्या होगा कि आपने एक वेक्टर लिखा डॉट दूसरा वेक्टर लिखा अपने जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब आप लोगों ने इसके एक्स कंपोनेंट को इसके एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके वाई कंपोनेंट को इसके वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके जी कंपोनेंट को इसके जी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और उनके साथ जो यूनिट वेक्टर्स थे वो आपस में क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए डॉट बी
तो आप ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा यानी कि दो वेक्टर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप उसका एंगल यहाँ से इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आप लोगों ने ये पूरी चीज़ लिखी और नीचे आप लोगों ने ए डॉट बी लिख लिया। अभी जो छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो आपके पास क्या है कि आपके पास ये जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह आया है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इसकी फॉर्म में देख लेते हैं लिख के भी, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। से आपके पास ए डॉट बी है, तो आप लोगों ने ए को जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में है वो लिखा है, उसके बाद आप लोगों ने बी को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है, बी वाई और साथ में उसका जे कंपोनेंट प्लस बी जी और साथ में उसका के जो डायरेक्शन है। अब हम पहले ए एक्स को जो है वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इसी तरह आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास ए है और एक्स क्या है इसके सबस्क्रिप्ट में। अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो आई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस ए एक्स और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा बी वाई, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा आई डॉट जे। इसी तरह अगर आप ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस क्या हो जाएगा ए एक्स बी जी और साथ में क्या हो जाएगा आई डॉट के प्लस। अब अगर आप ए वाई को सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है ए वाई इंटू बी एक्स और साथ में आपके पास क्या है जे डॉट आई। नेक्स्ट आप क्या करोगे प्लस क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जे डॉट जे। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि ए वाई को आप बी जी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए वाई बी जी और साथ में अंदर आपके पास क्या है जे डॉट के। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा उसमें आप ए जी को अगर तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन है जैसे आप पॉलिनोमियल्स की कर रहे होते हो आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जी बी एक्स और साथ में आ जाएगा आपके पास के डॉट आई प्लस आपके पास क्या हो जाएगा ए जी इंटू बी वाई और यहाँ पे आपके पास क्या होगा के डॉट जे प्लस अगेन आपके पास क्या हो जाएगा ए जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए जी बी जी और के डॉट के। अब सिंपल सी हम लोग चीज़ देखते हैं, अगर आई डॉट आई है तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दो एक जैसे वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर आई डॉट जे की वैल्यू देखें तो आपके पास दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स आई और के भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं तो ये पूरी टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जे डॉट आई भी आपके पास दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये पूरी टर्म 0। यहाँ पे भी जे डॉट जे जो है वो 1 के इक्वल है और ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ए वाई बी वाई बच जाएगा। इसी तरह जे डॉट के आपके पास अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे के डॉट आई जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पूरी चीज़ भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे के भी आपके पास जो वेक्टर है जे भी जो दोनों वेक्टर्स हैं आपस में क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। पीछे आपके पास क्या है के डॉट के यानी कि दो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास देखें कि एक ये टर्म बच रही है यहाँ पे 1 आ रहा है, एक ये टर्म बच रही है यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे ये टर्म बच रही है और साथ में 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ से आप देखो सॉरी यहाँ पे बी एक्स, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा ए वाई बी वाई और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 1 के और ये क्या हो जाएगा ए जी इंटू बी जी। सो आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में आएंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस चीज़ के इक्वल होगा।